साथ संगत जी प्यार से कहना दय निरंकार जी। तो आओ प्यारी साथ संगत, महात्मा हमें समझाते हैं कि गाली आवत एक है और जावत कई अनेक, और जे उल्टी ना फेर ये रही एक की एक। तो महात्माओं का कहने का तात्पर्य क्या है? साथ संगत किसी को गाली दी तो वो सत्संगत क्या होता है? कोई एक गाली देता है तो दूसरे जिसको दी है वो सत्संगत क्या करता है? दो गालियाँ उसको देता है, या दो बातें कुछ भली बुरी उसको बुरी बुरी कहता है। फिर वो सत्संगत जिसने पहले कहा था फिर वो 3-4 कहता है। फिर सत्संगत जिसको जो दूसरा पर्सन था वो फिर सत्संगत 7-8, इसी तरह से सत्संगत वो अनेक बढ़ जाती है। और अगर सत्संगत किसी ने एक गाली दी और कोई सत्संगत चुप रह गया और उसने सत्संगत दोबारा कोई जवाब नहीं दिया उलट के, तो महात्मा का यही भाव है कि वो एक ही रह गई। तो सत्संगत जो बोलने वाला था जिसने उल्टा कहा वो भी सत्संगत अचंभित रह जाता है कि मैंने तो इसको भला बुरा कहा लेकिन इसने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। तो यही सत्संगत महात्मा को कहने का भाव है कि महात्मा बुद्ध पे भी सत्संगत एक बार किसी ने सत्संगत थूक दिया और गाली और भला बुरा बहुत कहा, लेकिन सत्संगत महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपका धन्यवाद, अब आपने कुछ और कहना है या और सुनना है या और कुछ करना है। तो सत्संगत तो वो भी बड़ा अचंभित फिर व्यक्ति कि मैंने तो इन पे थूक भी फेंका और गाली भी दी और सत्संगत ये तो कह रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह भी रहे कि कुछ और भी कहना है तो बताए। तो ऐसे ही महात्माओं के सत्संगत जीवन से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही महात्मा होते हैं जो सत्संगत बुरे को भी सत्संगत बदलने का सत्संगत एक भाव रहता है, और वाकई सत्संगत उनसे कर्म को देखकर भी सत्संगत जो बुरा व्यक्ति है वो भी सत्संगत एक बार ज़रूर बदलने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि वाकई ही इसमें कुछ बात है औरों के अलावा, क्योंकि मैंने जिसको भी ऐसे कहा उसने मुझे 2 बातें अलग से सुनाई लेकिन इसने कोई पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। और महात्माओं की सत्संग कसौटी भी कहा करती है, कसौटी है सत्संगत। दास कई बार सत्संग में भी कहता है कि हर एक चीज़ की एक कसौटी सत्संगत परमात्मा ने एक सीमा निर्धारित की है कि सत्संगत खोद खाद धरती कहे सहे और काट कूट वनराय और कटु वचन साधु सहे और सहाना जाए। तो ये सत्संगत एक पहचान है कि धरती सत्संगत, इसको आप कितना खोद लो, कितना सत्संगत चाहे नीचे चाहे सत्संगत गहराई में चाहे लंबाई में कहीं भी खोदो, धरती सत्संग कभी आपको कुछ नहीं कहेगी। सत्संगत वृक्ष वन, सत्संग काट कूट वन राय, वन है सत्संगत, वृक्ष काटते हैं सत्संगत कभी जरा सी भी आवाज़ नहीं करते, आह ऊ सत्संग कहीं कुछ ऐसी आवाज़ नहीं। इसी प्रकार सत्संग संतों के बारे में भी लिखा है, कहा है कि जो संत होते हैं सत्संग तो वही कटु वचन सह करते हैं। औरों के सत्संगत हिम्मत नहीं इतनी जितनी संतों में सत्संगत ताकत होती है। महात्मा कहते हैं कि ताकत वो नहीं है सत्संगत पलट कर सत्संगत, आपने किसी ने आपको एक गुस्सा दिया या गाली दी, आपने पलट कर सत्संग उस पर और मारपीट की और सत्संग गाली गलौज किया, सत्संगत नहीं। सत्संगत
हिम्मत सत्संग तो उसमें हुआ करती है ताकि सत्संग कोई आपको सत्संग कुछ कह दे और आप सत्संग चुपचाप सत्संग तो वहाँ से निकल जाओ। सत्संग उसमें बड़ी ताकत चाहिए। ऐसी ही ताकत की बात हो रही है संतों की कि काट कूट की खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय और कटु वचन साधु सहे और सहा ना जाए। तो आओ प्यारी साथ संगत, ऐसे ही संतों का संग हमने जीवन में करना है, जो वाकई साथ संगत इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो साथ संगत मान बढ़ाई से परे है, जो साथ संगत यश अपयश से परे है, जो लाभ हानि से परे है, जो साथ संगत जिनको साथ संग कोई भी कुछ कह देता है लेकिन वो हंसते हंसते ही साथ संगत वहाँ से साथ संग गुजर जाते हैं। अगर ऐसा कोई महात्मा साथ संगत हमारे जीवन में आ जाए तो साथ संग हमें उसके चरण पकड़ लेने चाहिए, हमें उसका संग कभी भी साथ संग छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसों का संग ही साथ संगत हमारे जीवन को और हमें बदलने में साथ संगत सक्षम है। वरना साथ संगत दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ संगत हर तरफ साथ संगत भौतिकतावादी बातें, तेरे मेरे की बातें, साथ संगत किसी को गिराने की बातें, उठाने की बातें कम होती है, गिराने की बातें ज़्यादा होती है। बुरे भले साथ संगत कमियां ढूंढने वाली बातें, लेकिन जो ऐसे महात्मा होते हैं साथ संग वो केवल परमात्मा की ही बातें करते हैं और साथ संग सब में गुण देखा करते हैं, क्योंकि साथ संग तो वो जाग चुके हैं, उनको पता है ये सपना है संसार, वो जगे हुए हैं साथ संगत। जागना साथ संगत यही अवस्था है कि साथ संगत क्या करना है, साथ संगत मान बढ़ाई लेकर सत्संग करना क्या है। सत्संग किसी ने हमें गाली दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसका सत्संग तो बनेगा क्या। सत्संग हम उसको अपने मन में सत्संग धारण कर लेते हैं, अपने सत्संग दिमाग पर एक बोझ सा धर लेते हैं, उससे होना क्या है। सत्संगत कुछ भी नहीं। सत्संगत अंत समय सत्संगत इंसान कितना धन दौलत जोड़ लेता है, सत्संगत तो वो भी साथ नहीं जाती। ये मान बढ़ियाई भी सत्संगत ये भी साथ नहीं जानी, ये भी सत्संगत कुछ भी नहीं जाने वाला। केवल जिसने सत्संग परमात्मा से नाता जोड़ लिया और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया कि सत्संग तो बाबा जी भी कहते थे कि जो नर दुख में दुख और सुख में सुख ना माने और माटी कंचन को एक कर जाने। सत्संगत इसी तरह से सत्संगत बाबा जी कहते थे एक शब्द, सत्संगत तो वही सब संत हुआ करते हैं। तो आओ प्यारी सत्संगत, ऐसी अवस्था वाला अगर कोई संत हमारे जीवन में आ जाता है तो सत्संगत उसके हमने सत्संगत चरण पकड़ के सत्संग उसका संग नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सत्संगत अगर हमें इस भव सागर से उतरना है, पार उतरना है, तो सत्संग ऐसे ही महात्मा का हमने संग करना है कि वो महात्मा कहते भी कि कच्चे पक्कियाँ दे नाल मिल के बैठो। सत्संग बाबा अब अवतार सिंह जी शहनशाह जी का ये वचन सत्संगत अवतार वाणी का कि पक्कियाँ दे नाल मिल के बैठो और कचियाँ दे नाल मिलो ना, और लोग की लख भुलेखा पावे और अपनी थाते हिलो ना। तो सत्संगत ये पक्कों के साथ बैठने की बात यही शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं। तो सत्संगत इसी प्रकार सत्संगत एक बार बहुत से होते हैं सत्संगत अपने आप को सत्संगत दिखाते हैं कि सत्संग हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो सत्संगत एक बार ऐसे ही सत्संग किसी महात्मा ने कह दिया कि गुरुजी बाबा जी कि अगर कच्चों के साथ नहीं बैठेंगे तो उनको पक्का कौन कैसे किया जाएगा, उनको पक्का कैसे करेंगे। अगर कच्चों के साथ हम नहीं बैठेंगे तो उनको पक्का कैसे करेंगे। तो बाबा जी ने सत्संग एक कहानी सुनाई कि एक का गधा बीमार हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास। तो वैद्य ने क्या किया, एक चूरन उसको दी
और कहा कि एक नाली लेकर जिसका दोनों सिरा खुला हो और उसमें चूरन डालकर और गधे के और उस नाली में चूरन रखकर वो दवा रखकर गधे के मुंह में दूसरा सिरा देकर और दूसरे सिरे से आप फूंक मार देना तो गधा जो है ठीक हो जाएगा, वो दवाई उसके मुंह में चली जाएगी। अब सत्संग तो उसने ऐसा ही किया। अब क्या हुआ, उसने सत्संग दवाई रखी चूरन और उस नली में सत्संग तो उसके मुंह में सत्संग गधे के मुंह में रखी और जैसे ही फूंक मारने को हुआ सत्संग तो उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। अब सत्संग तो वो गधे ने फूंक मारी तो सत्संग तो दवाई सत्संग जानी कहाँ थी और चली गई कहाँ, और सत्संग उस व्यक्ति के मुख में चली गई जिसका वह गधा था। तो सत्संग आप जाओगे उसको समझाने, लेकिन सत्संग तो वो ऐसी फूंक मारेगा कि वो तो सत्संग सुधरेगा क्या, सत्संग वो आपको भी सत्संग ले डूबेगा। तो आओ प्यारी सत्संगत हम केवल अपने ऊपर केंद्रित हो। ये महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि सत्संगत हम सुधारक बने, लेकिन अपने बने, दूसरों के नहीं। तो आओ प्यारी सत्संगत कहने का भाव यही कि जितना जितना हम अपने ऊपर केंद्रित रहते हैं उतना ही सत्संगत इस परमात्मा निराकार के नज़दीक होते चले जाते हैं, गुरु के नज़दीक होते जाते हैं। तो गुरु भी हमें यही समझा रहा है कि जितना हो सके सत्संगत ऐसे ही महात्मा का संग करना है जो सत्संगत वाकई ही इस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि सत्संगत जब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं तब तक सत्संगत कहीं ना कहीं सत्संगत हम जहाँ खड़े हैं वहीं सत्संगत हम रहते हैं। हम सोच रहे हैं कि बाबा जी ने भी। तो आओ प्यारी सत्संगत दास तो यही कहेगा कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है हम मौन रहे। क्योंकि एक सत्संगत बहुत ही बाबा जी सत्संगत हरदेव वाणी में भी कहा है कि सत्संगत कि ज़्यादा बोलने वाले से भी सत्संग कुछ हासिल ना हो पाएगा। और सत्संग ज़्यादा बोलने से सत्संग क्या होगा, सत्संग हमारा अवगुण ही जाहिर हो जाएगा। कुछ इस तरह से सत्संग दास को याद नहीं आ रहा। सत्संग हरदेव वाणी का एक शब्द भी है ये कि ज़्यादा बोलने से सत्संग क्या होता है, हमारे अवगुण ही जाहिर हो जाते हैं कि फला तो ऐसा ही है। तो इससे अच्छा सत्संग हम मौन रहे और आप सत्संग अपनी गहराई में सत्संग अपनी ज़िंदगी में पीछे जाओ और ध्यान दो कि सत्संग जितने भी आपकी ज़िंदगी में सत्संगत झगड़े हुए हैं या कलह कलेश हुए हैं घर पे या बाहर, अगर आप ध्यान से बात को सत्संग सोचोगे ध्यान करोगे तो आप पाओगे कि आप अगर बोलते ना, आप चुप रहते तो सत्संग वो झगड़ा होता ही नहीं, वो कलेश होता ही नहीं। अगर सत्संग हम बोलना ऐसे मौक़ों पे चुप कर दे, बंद कर दे, तो सत्संग हमारी ज़िंदगी सत्संगत के ये कलेश ये झगड़े ये 90% सत्संग ख़त्म ही हो जाएंगे। सत्संग ये 90% सत्संग जितने भी कलेश है हमारे बोलने के कारण ही है। तो आओ प्यारी सत्संगत जितना हो सके हम चुप रहे, चुप रहने में ही भलाई है। सत्संग एक बहन सत्संगत बाबा जी के पास गई और सत्संगत बाबा जी से कहा कि मेरी सासू माँ या सत्संगत उसका आदमी से सत्संगत उसके पति से उसका झगड़ा रहता था। तो सत्संग कहती मेरा पति मुझसे रोज़ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो कृपा करे कुछ ऐसी युक्ति बताए कि हमारे घर में सुख शांति रहे। तो सत्संगत बाबा जी ने सत्संगत वो चरणामत सत्संगत उसको दिया और सत्संग कहा कि सत्संगत इस पानी को अपने मुंह में रखना है जब भी कोई झगड़ा हो जाए आपके घर में, और इसको अपने मुख में रखना है, इसको बाहर नहीं गिरना। और जब झगड़ा समाप्त हो जाए, जब बोलने वाला सामने वाला बोलने वाला चुप हो जाए, तो तब आपने मुख से पानी निकालना है या पी लेना है, नहीं तो जब तक आपने मुख में ही रखना है।
अब सासें उस बहन ने ऐसे ही किया। वो जब सासें कुछ बात हो जाए वो तुरंत जाए, अब वो पानी सासें अपने मुख में रख ले। अब वो पानी मुख में रखने के बाद सासें तो फिर क्या हो, वो चुप हो जाए और सामने वाला बोलता रहे। और जब वो बोलना बंद हो जाए तो वो सासें तो पानी को पी ले। अब सासें तो ऐसा ही वो 2 दिन 3 दिन, अब सामने वाले को भी लगा कि सासें तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, वो तो चुप ही रहती है। तो सासें सामने वाला भी सासें तो उसका जो पति था वो भी सासें तो उसने भी बोलना बंद कर दिया। ऐसी प्रकार सासें धीरे धीरे सासें तो महीना भर हो गया, सासें उनके घर में कोई झगड़ा नहीं, बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं। फिर वो सासें बाबा जी के पास आती है और कहती है कि बाबा जी आपकी जो दवाई थी जो आपने दिया वो बड़ा ही काम कर गया, अब हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता। तब सासें बाबा जी ने कहा कि ये इस दवाई से नहीं, ये आपके चुप रहने से हुआ है। ये तो आपके एक बहाना था कि ये दवाई है। अगर हम आपको ये कहते कि आप चुप रहो तो आप सासें चुप नहीं रहते। तब सासें वाकई उस बहन को भी ये बात समझ में आई कि वाकई जितना हम सासें ज़िंदगी में चुप रहना सीख जाते हैं, किसी को सासें तो जवाब उल्टा नहीं करते, कि वही वाली सासें जहाँ से शुरू हुए थे हम, कि गाली आवत एक है जावत कई अनेक, और जो उल्टी ना फेरिए और रही एक की एक। तब ही सासें तो वो ज़िंदगी के सारे कलेश हमारे जीवन में जितने भी कलेश है सासें तो सारे ही हमारे बोलने के कारण ही है। तो आओ प्यारी सासें हम बोलना बंद कर दे, ऐसे मौके पे बिल्कुल चुप हो जाए। सासें तो वो चाहे चरणावती ले ले या पानी रह ले अपने मुख में रख ले, तब ही सासें देखिए हमारे जीवन में कितनी बहार बनाती है। क्योंकि सासें कमियां हर किसी में है। कोई ये ना सोचे कि सासें तो मैं पूर्ण हूँ। सासें तो हर किसी में कोई झूठ बोलता है तो सासें कोई सच बोलता है। कोई सासें थोड़ा लोभी है तो कोई सासें तो नहीं है इतना लोभी। कोई सासें तो किसी तरह से है, कोई सासें कोई कम चुगली करता है, कोई सासें महात्माओं की बड़ाई करता है। हर किसी में सासें कोई ना कोई गुण भी है तो कोई ना कोई कमी भी है। सासें तो पूर्ण तो सतगुरु ही होता है, ये निराकार परमात्मा है, सतगुरु है, यही पूर्ण है सासें। तो आप ये ना सोचे कि सासें कि कोई महात्मा सासें तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई कमी ना हो। सासें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ सासें अवगुण मिल ही जाते हैं। लेकिन सासें जो महात्मा अगर बनना है आपने तो सासें वो गुरु वाली दृष्टि अपनानी पड़ेगी कि गुरु सिख गुरु की अख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है, और गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सासें गुरु क्या करता है, सासें ना तो हमारे अवगुण देखता है ना कोई कमी देखता है, फिर भी सासें हमें अपने शरण में ले लेता है कि कोई बात नहीं, संतों के संग रहेगा तो ये भी सुधर जाएगा, इसके भी जीवन में बाहर आ जाएगी। तो और प्यारी सासें सदगुरु हम पर इतना विश्वास करते हैं तो हमें भी सासें सदगुरु की बातों पे विश्वास करना आ जाए। क्योंकि सासें ये बातें सासें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जीवन में सासें धारण कर लेते हैं तब सासें बहुत ही अच्छी लगती है। जब तो बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है। क्योंकि सासें एक तो सासें हमें बोलने में इतना मज़ा आया, सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन जब ये वास्तविकता में सासें हमारे साथ घटित होगा, सासें हम चुप रहेंगे, फिर हमारे जीवन में बाहर आएगी, घर में सुख शांति होगी। फिर आप देखना सासें तो आपके जीवन में भी कितना सासें सुख आ जाएंगे, कितनी खुशियाँ सासें आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, बस एक सासें हमारे ही चुप रहने से। तो और प्यारी सासें हम जितना हो सके सासें कहीं ना कहीं अपने को सासें ये ना दर्शाए कि मैं सही था। क्योंकि सासें तभी नए साल पे भी हमने ये विचार सुने। तो और प्यारी सासें जी हमने नए साल में भी एक महात्मा जी सासें उन्होंने यही कहा था जो माता जी की हजूरी में संगत हुई कि सासें गृहस्थी में अगर सुखी रहना है तो सासें
उन्होंने बताया कि सत्संगत की मेरी गलती थी, सत्संगत मैं ही गलत था और सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सत्संग ये वर्ड, सत्संग 3 वर्ड सत्संग उन्होंने कहे, अगर गृहस्थी अगर सुखमय बनानी है कि महात्माओं के वचन यही आए कि सत्संग जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी ही गलती थी, मैं ही इसका कारण था, कि मुझे माफ़ कर दो, अगर हम ये बात बोल देते हैं तो वाकई सत्संग सभी कलेश गल ख़त्म हो जाते हैं। तो आओ प्यारी सत्संगत, हम भी सत्संगत ऐसे ही महात्माओं के संग में लगे रहे, जो सत्संग वाकई ही कि कटु वचन साधु सहे और सहा ना जाए। तो ऐसा महात्मा सत्संग कोई भी मिल जाता है तो उसके भी सत्संगत हम संग लग जाए, क्योंकि सत्संगत ऐसे ही महात्मा के क्योंकि जैसों की संगत करेंगे वैसे ही जीवन में रंग आएगा। तो आओ प्यारे सत्संगत, कहने का भाव यही है टोटल शुरू से लेकर अभी तक कि सत्संगत जितना हो सके सत्संगत हम मौन रहे और कम बोले, और सत्संगत मन का नाता इस प्रभु निरंकार से जोड़े और संतों का संग करते हुए सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में अर्पित करते हुए अंतिम श्वास तक लगे रहे। सत्संग जी प्यार से कहना, दान निरंकार जी।